राजा धन्यवाद स्वामी प्रभु तेरी स्तुति हो हालेलुया धन्यवाद यीशु राजा वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस हालेलुया धन्यवाद यीशु राजा प्रभु तेरी स्तुति हो तेरे नाम की महिमा हो हालेलुया जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु तेरी स्तुति हो तेरे नाम की महिमा हो Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, तेरे मैं कुछ भी नहीं तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है प्यार तू करता इतना प्यार तू करता इतना अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है Praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद तेरी स्तुति हो प्रभु जी तेरी स्तुति बाइबल सेज वह टूटे मन वालों के नजदीक रहता है इज नियर टू अस टुडे हमारे बहुत नजदीक है हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत तेरे बिना ये जिंदगी मेरी तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है प्यार तू करता इतना प्यार तू करता इतना अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है मुझे मेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है हालेलुया हालेलुया जीसस खुदा का कलाम हमारे मन के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजियारा ठहरे The Lord says I have engraved your pick on my palm. मैंने तेरे सूरत को अपनी हथेली पे खोद रखा He loves us वो प्यार करता है हालेलुया What a wonderful God He है He loves us वो प्यार करता है तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति चिराग है
की मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, ओहो, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग अगेन। एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत सुबह है। वो बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर जिसने सारी कायनात को बनाया है, ही इज अगेन विद अस, वो हमारे साथ है। सो वी आर ब्लेसेड पीपुल। हम वो खुश नसीब लोग हैं। वी आर दोज ब्लेसेड पीपुल। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो लोग इस बात पे रोते हैं कि हमारा नसीब कैसा है, हम किस्मत कैसी है, लेट मी टेल यू, अजीबो गरीब बातें करते हैं वो। वी आर ब्लेस्ड बिकॉज वी हैव गॉट अ वंडरफुल लॉर्ड। हम इसलिए आशीषित हैं क्योंकि हमारे पास एक महान परमेश्वर है और जिसके पास हम जा सकते हैं, जिसके नाम की महिमा कर सकते हैं। सो वी आर ब्लेस्ड, इसलिए हम आशीषित हैं। हमारे आशीषित होने का कारण ये नहीं है कि वी हैव गॉट अ वंडरफुल जॉब, हमारे पास कोई अच्छी जॉब है, हमारे बच्चे कामयाब हैं, हमारे बच्चे उच्च पदों पर हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, असंख्य लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनके जो बहुत अच्छे जॉब करते हैं, बहुत अच्छी स्थानों पर, मुकामों पर खुद बैठे हैं, उनकी औलादें अच्छे मुकामों पर बैठी हैं। लेकिन हम खुदा के कलाम के मुताबिक ब्लेसेड इसलिए हैं, आशीषित इसलिए हैं क्योंकि हम वो लोग हैं जो उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। वी हैव डायरेक्ट कनेक्शंस। हमारे पास स्वर्ग से, स्वर्ग के परमेश्वर से, स्वर्ग के सिंहासन से, स्वर्गिक वस्तुओं से, स्वर्गिक स्थानों से। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा।
जितने लोग हैं वो उच्च पद पे हैं, बड़े बंगलों में रह रहे हैं या छोटे घरों में रह रहे हैं या छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं, एट लास्ट एवरीवन हैज अ विश। आप किसी से पूछें भाई तुम नरक जाना पसंद करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इस बात पे हामी भरेगा। एट लास्ट everyone's desire is to be in heaven। सबकी जो इच्छाएं हैं वो ये हैं कि हम स्वर्ग में रहें। कितने भी बड़े आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, कितने बड़े मेंशंस में रह रहे हैं, बट एट लास्ट द डिजायर इज टू लिव इन दैट ग्रेट मेंशन। उस महान सामर्थी परमेश्वर के उस विशाल महल में रहने की इच्छा सबको होती है, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता के घर में रहने की जगह की कमी नहीं है। ये इच्छा होती है। एट लास्ट द डिजायर ऑफ एवरीवन इज, सबकी इच्छा यही है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वी आर दोज पीपल, हम वो लोग हैं जिनकी इच्छा भी है, जिनकी तबीयत है कि हम स्वर्ग में रहें, और जो स्वर्ग के राजा को जानते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर को जानते हैं, अलौकिक वस्तुओं के बारे में जानते हैं। हमने सुना, हमने पढ़ा, हम में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया उन अलौकिक वस्तुओं के बारे में, उन स्वर्गिक स्थानों के बारे में, उन स्वर्गिक चीजों के बारे में। आज हम एक इसे कहिए इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रेयर, एक प्रार्थना है जिसके लिए मैं आपके साथ भजन संहिता 143 उसकी 10वीं आयत, भजन 143 उसकी 10वीं आयत, साम 143 10th वर्स, खुदा के कलाम में लिखा है मुझको यह सिखा। स्क्रीन पे डाल दी जाए मेहरबानी से, मुझको यह सिखा। कुछ सीखने सिखाने की बात चल रही है और खुदा का खादिम क्या कह रहा है, मुझको यह सिखा। हाउ वंडरफुल इट इज, समथिंग आई वॉन्ट टू लर्न, आई एम फुल ऑफ डिजायर टू लर्न समथिंग। आप किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, परिवार के लोगों को मैनर्स सिखाने की कोशिश करते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाना कैसे खाया जाता है बैठ करके, टेबल मैनर्स क्या होते हैं, बड़ों से कैसे अदब से लिहाज से बात की जाती है, हम सब अपने बच्चों को सिखाते हैं। बहुत लोगों के घरों में डाइनिंग टेबल होती है, टेबल पे बहुत बढ़िया कटलरी सेट होता है, लेकिन बच्चे उस कटलरी सेट को इस्तेमाल करना नहीं जानते। उन्हें नहीं मालूम कि कौन सी स्पून से खाया जाता है और कौन सी स्पून से सर्व किया जाता है। उन्हें नहीं मालूम कि टेबल की किस तरफ स्पून रखी जाती है। उन्होंने देखा देखी डाइनिंग टेबल खरीदी और टेबल के ऊपर फोर्क और स्पून का जो सेट होता है उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं कंप्लीट कटलरी सेट में, वो ला करके तो रख लेते हैं, लेकिन या तो वो खुद सीखे हुए नहीं होते हैं या उन्होंने अपने बच्चों को नहीं सिखाया होता है, एंड दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। जब किसी महफिल में, जब किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि डाइनिंग टेबल पे बैठा कैसे जाता है, खाना खाते वक्त मुंह से आवाज नहीं करनी है, बात छोटी सी है लेकिन टेबल मैनर्स में आती है। और जब वो महफिल में बैठे होते हैं, पब्लिक में बैठे होते हैं, भीड़ में बैठे होते हैं, और जब वो आवाजें करते हैं या उन्हें ये नहीं मालूम
कि स्पून कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फोक कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ये जो 143:10 में लिखा है, भजन संहिता 143:10, ये प्रार्थना उसने करी है। उसने शायद कुछ लोगों को देखा है, कहीं शर्मिंदगी उठाई है, कुछ ऐसी बात लिखी, उसने कहा मुझको ये सिखा, मुझको ये सिखा। बस यहीं पर हम मात खा जाते हैं। हम कैसे किसी को कहें कि मुझको ये सिखा दो? यहां पर हमारा ईगो बाहर आ जाता है, हमारा घमंड बाहर आ जाता है। ओह, मुझे मत बताओ, हम सुनना नहीं चाहते। कोई सिखा रहा है आपको, कोई सिखाने की कोशिश कर रहा था, हम सीखना नहीं चाहते। और अपनी तरफ से तो हम कहना नहीं चाहते कि यह चीज मुझे नहीं आती है, मुझे सिखा दो। उसने बात कहां से शुरू करी? प्रार्थना करी, निवेदन किया, मुझको ये सिखा, मुझको ये सिखा। आपने ये बाइबल की आयतें बहुत बार पढ़ी होंगी, कभी इस ढंग से पढ़ के देखिए जिस ढंग से मैं सोचता हूं। टीच मी ओ लॉर्ड, यही मैसेज है, यही हेडिंग है। टीच मी ओ लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सिखा। विनती परमेश्वर से है, और विनती परमेश्वर से तब हो सकती है जब परमेश्वर के साथ संबंध इतने अच्छे हों। बातचीत कर रहा है, निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सीखने की अर्जी लगा रहा है। हम मनुष्य से नहीं सीखना चाहते, परमेश्वर से कैसे सीखेंगे? मनुष्य से सीखना नहीं चाह रहा। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छाओं को कैसे पूरा करूं। आई वॉन्ट टू फुलफिल योर डिजायर्स ओ माई लॉर्ड। मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरा करूं, मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरा करूं। खाते वक्त मुंह से आवाज निकालने वाले लोग और टोकने पर बुरा मानने वाले लोग ये प्रार्थना कभी कर ही नहीं सकते। वो ये प्रार्थना कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो टोकने पर बुरा मान जाते हैं, रोकने पर रोषित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। बट दिस मैन ऑफ गॉड हैज हम्बल्ड हिमसेल्फ। परमेश्वर के इस भक्त ने अपने आप को दीन कर लिया। सीखने के लिए दीनता जरूरी है, सीखने के लिए दीन होना जरूरी है, नम्र होना जरूरी है, झुकना जरूरी है। अपने ज्ञान को जो भरा पड़ा है उसको फेंकना जरूरी है, जब तक आप खाली नहीं हो जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरा जाता। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं कर देंगे, आप कैसे भर पाएंगे? नहीं भर पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। माई ओल्ड एक्सपीरियंसेस, दुनिया के अंदर के मेरे तमाम तजुर्बे मुझे सीखने नहीं दे रहे हैं। मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरा करूं? हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरा करूं? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, चूंकि हम इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमसे शोकित हो जाता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 says, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय नए नियम से और उसकी 19वीं आयत कहती है,
some cast water upon the fire. कुछ लोग उस पवित्र आत्मा की आग पे जल डाल देते, आग को बुझा देते, शोकित कर देते। ये शोकित नहीं कर रहा है, ये कह रहा है मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरा करूं। खुदा के कलाम में 1 थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा बुझाने के लिए नहीं है। 5:19 में लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। आज की सुबह जांचने की जरूरत यह है कि मेरी आत्मा बुझ तो नहीं गई, बुझ तो नहीं रही। अगर धुआं भी दे रही है, अगर बुझती सी भी दिखाई दे रही है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वह धुआं देती बत्ती को बुझने नहीं देता, उसमें तेल डालता है, अभिषेक का तेल, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। अगर लगता है जीवन में आत्मा बुझ रही है, जो लोग कहते हैं बुझा बुझा सा महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मन खुश नहीं है, आत्मा बुझ चुकी है, आत्मा बुझ चुकी है। डर में बैठे हैं, ओ वी आर इन फियर, लॉर्ड वी आर इन फियर, ब्रदर संजय वी आर इन फियर। आत्मा बुझ चुकी है, क्योंकि आत्मा बुझी हुई है, कहीं डर आ चुका है। हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। when you fulfill the desire of the Lord, जब आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करते हैं, आत्मा कभी नहीं बुझ पाती, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही। एक्सेप्टेंस देखिए 143:10 के अंदर भजन संहिता में एक एक्सेप्टेंस देखिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही। इसका मतलब कुछ रिश्तेदार भी परमेश्वर जैसे बना लेते हैं हम अपने यहाँ, हर वक्त उनकी तरफ देखते रहते, ताकते रहते हैं। कुछ रिश्तेदार हमारी जिंदगी में परमेश्वर का दर्जा लेकर के बैठे हुए हैं। कुछ दोस्त हमारी जिंदगी में परमेश्वर का दर्जा लेके बैठे हैं। कुछ पड़ोसी हमारी जिंदगी में परमेश्वर का दर्जा लेके बैठे हुए हैं। हम उनकी ओर देखने लगते हैं। कुछ पास्टर्स भी चर्च के कुछ मेंबर्स के पास ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो परमेश्वर है। परमेश्वर से ज्यादा सम्मान उनको चर्च के अंदर दिया जाने लगा है, खास है, विशेष है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं एक चर्च के अंदर, हर प्रोग्राम में वो चर्च का मेंबर है, वो चर्च का मेंबर है। हर प्रोग्राम में वो चीफ गेस्ट बना दिया जाता है, चर्च का मेंबर है। हर प्रोग्राम में, संडे स्कूल का प्रोग्राम हो, यूथ का प्रोग्राम हो, क्रिसमस का प्रोग्राम हो, ईस्टर का प्रोग्राम हो, ईस्टर के मेले में फीता कटवाना हो, हर प्रोग्राम में उसको चीफ गेस्ट बना दिया जाता है। प्रार्थना से पहले, प्रार्थना देखिए ध्यान से सुनिए, प्रार्थना से पहले उसको स्टेज पे बुला के मान सम्मान दे के माला फूल दिए जाते हैं। मैं हर जगह एक बात कहता हूं, ये चर्च का पैसा है, लोगों की बड़ी मेहनत का पैसा होता है। लोग बहुत मेहनत करके अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को चर्च में देते हैं, ला करके दशवांश के रूप में। कोई भी परमेश्वर का सेवक आए, कोई चीफ गेस्ट हो, किसी को फूल माला ये सब देने की जरूरत नहीं है। मैं मना करता हूं,
मत करिए पैसे की बर्बादी। ये खुदा के लोगों का बहुत मेहनत का पैसा होता है जो वो खुदा के काम के लिए देते हैं, वो बीज के रूप में देते हैं, वो मान सम्मान गढ़ने के लिए नहीं देते। क्या होता है, 200-250 रुपए का 500 रुपए का बुके लाके आप देते हैं और उसको वहीं फेंक के चले आते हैं। माला डाली गई, मालाएं उतार करके रख दी गई, उसके बाद उनको कौन ले जाता है उठा करके, और वो कहां सड़ रही होती है। ये मान सम्मान कैसा जिसमें खुदा के लोगों का पैसा जायज बेकार हो रहा है। ये कैसा मान सम्मान है? और ये क्यों? बीज जो परमेश्वर के भवन में लाए गए थे, तेरा खुदा का कलाम कहता है मेरे भवन में लेके आओ तेरे ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु की कमी ना रहे। परमेश्वर का भोजन, परमेश्वर के वचन की कमी ना रहे। अच्छे सेवकों को बुला करके हम परमेश्वर का वचन प्रचार करवाएंगे ताकि मेरे कलीसिया को अच्छा आत्मिक भोजन मिले। ये बीज इस बात के लिए दिए गए थे। ये बीज पार्टियां करने के लिए नहीं दिए गए थे, दावत करने के लिए नहीं दिए गए थे, फूल माला बुके देने के लिए, किसी को चीफ गेस्ट बनाने के लिए नहीं दिए गए थे। मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। अभी तक मैं किसी मनुष्य को अपना परमेश्वर मानता रहा, अभी तक किसी को अपनी जिंदगी में किसी को चीफ गेस्ट मानता रहा। जब हमने अपनी बेटी की शादी करी, हमने, और मैं हमेशा सबको राय देता हूं, पहले कार्ड पे उस रिश्तेदार का नाम मत लिखिए जिससे आपको बहुत ज्यादा आशा है। पहले कार्ड पे यीशु मसीह का नाम लिखिए और उसे किसी चर्च में ले जाकर के रख दीजिए और प्रार्थना करके आइए कि प्रभु यीशु, आपका इनविटेशन है, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आमंत्रित कर रही हूं। बच्चे के माता पिता दोनों साथ में जाए, बच्चों को साथ लेके जाए, आमंत्रित कर रहे हैं आपको। आप शादी में आइए जैसे काना गलील की शादी में आए थे। आप यकीन जानिए किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह उस शादी में आए, वो पहला मिरेकल था, पहला चमत्कार है, रिकॉर्डेड फर्स्ट मिरेकल इन द बाइबल बाय जीसस क्राइस्ट, रिकॉर्डेड फर्स्ट मिरेकल। इस बात को याद रखिए। पहला मिरेकल कौन है? कोई पूछे तो आप बताइएगा कि यीशु मसीह काना गलील में शादी में गए थे, वहां पे पहला चमत्कार हुआ था। तो यीशु मसीह पहुंचे हैं, कुछ चेले हैं, उनकी माता मरियम है, वहां पर दाखरस घट गया। माता यीशु मसीह की तरफ देख रही हैं, उम्मीद कर रही हैं। यीशु मसीह को इनविटेशन मिला था उस शादी में जाने का। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे। यीशु मसीह की आदत है, जिस रास्ते पे जाते किसी किसी चीज को छू के और किसी से बात करके देखते हैं। तो यीशु मसीह जब उस रास्ते से जा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, तो पता चला भाई एक जवान की अर्थी जा रही है और मर गया और विधवा है। तो देखिए वहां किसी ने इनवाइट नहीं किया था, लेकिन यीशु मसीह ने उस जवान को जिंदा कर दिया। लेकिन यहां यीशु मसीह को इनवाइट किया गया, शादी है। फर्क समझिए। खुशी के मौके पर यीशु को आमंत्रित करना पड़ता है और दुख के मौके पर यीशु को आमंत्रित नहीं करना पड़ता है। स्वयं आ जाते हैं, भक्त है, स्वयं आ गए, उस रास्ते पर हैं जिस रास्ते पर यीशु मसीह है। अर्थी उस रास्ते पर है जिस रास्ते पर खुदा का बेटा है, प्रकट हो गए। यह आमंत्रित किया है, यहां पर आमंत्रित किया, इनविटेशन दिया है।
दाखरस घट गया है। देखिए यीशु मसीह ने किन मटकों को इस्तेमाल किया। वो मटके जो घर के बाहर रखे रहते थे, जो हाथ पैर धोने के काम में आते थे, वो वाले मटके नहीं जो आपके किचन में रखे हुए हैं। वो मटके जो घर के बाहर रखे रहते थे, जो रिजेक्ट कर दिए गए थे, परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर लेगा जो रिजेक्ट कर दिए गए। यदि आपको दुनिया के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, खुदा आपको इस्तेमाल कर लेगा। अगर आपको लगता है कि दुनिया के लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने रिजेक्ट कर दिया, मेरे बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया, मेरे बॉस ने रिजेक्ट कर दिया, खुदा आपको इस्तेमाल कर लेगा। मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, खुदा आपको इस्तेमाल कर लेगा। तो यीशु मसीह ने कहा, भाई इनके मटकों को मुंह भरवाओ। देखिए भरने की जरूरत थी सिर्फ। यीशु मसीह ने कहा इनको मुंह भरवाओ। परमेश्वर का वचन इतना हो कि इनके मुंह से छलके, मटकों के अंदर पानी इतना हो कि छलकने लगे। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का वचन इतना हो कि छलके। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसे ही जो हेड कुक था उसने उस पानी को चखा, तो वो तो दाखरस बन चुका था। उसका टेस्ट बदल गया, उसका स्वाद बदल गया, उसका रंग बदल गया, उसका आचरण बदल गया, उसकी महक बदल गई। जैसे ही परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में मुंह आता, भर जाता है कि हम बोलेंगे तो खुदा का कलाम अपने आप निकलेगा। परमेश्वर का वचन से ही बोलेंगे, उदाहरण देंगे तो परमेश्वर के वचन से देंगे। जितना परमेश्वर का वचन भरा जाएगा, इस बात को याद रख लो, जैसे ही ये जल जो परमेश्वर का वचन है भरा जाएगा, जितना ज्यादा जल से भरे जाओगे, जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन से भरे जाओगे, इस बात को याद रखना, तुम्हारा आचरण बदल जाएगा, तुम्हारी बोली बदल जाएगी, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर से जो गंदी बातें निकलती थी, जो बदबूदार बातें निकलती थी, वो खुशबूदार हो जाएंगी। उसमें से सलोने वचन निकलेंगे, आशीर्वाद के वचन निकलने लगेंगे, भविष्यवाणियों के वचन निकलने लगेंगे, सामर्थ के वचन निकलने लगेंगे, चंगाई के वचन निकलने लगेंगे, छुटकारे के वचन निकलने लगेंगे, आनंद के वचन, जय जयकार के वचन निकलने लगेंगे। हालेलुया। मटकों में पानी, मुंह भरा, उनका स्वाद बदल गया, टेस्ट चेंज हो गया। जैसे ही परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में आएगा, आपका टेस्ट बदल जाएगा। जो लोग आपको साथ संगति नहीं करते थे, जो लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने आपको ठुकरा दिया था, जिन्होंने आपको दुत्कार दिया था, जिन्होंने आपको अपने घर से निकाल दिया था, बराती जो थे ना वहां पर, जो शादी में लोग आए थे, वो जाकर के हेड कुक से क्या बोलते हैं, तूने सबसे अच्छा वाला दाखरस, सबसे करेक्ट अच्छा वाला दाखरस छुपा के रखा था। सबसे अच्छे वाले बन जाओगे तुम, सबसे अच्छे वाले, परमेश्वर की नजर में सबसे अच्छे वाले। मुझे यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो तू ही है। वो वहां पे कोई भी चीफ गेस्ट आया हो, दाखरस कम हो गया, कुछ नहीं हो सकता था।
दाखरस कुछ कम हो गया, कुछ भी नहीं हो सकता था। यीशु मसीह था, सब कुछ हो सकता था। आपके बच्चों की शादी में यीशु मसीह होगा, सब कुछ हो सकता है। आपके बच्चों के एग्जाम के टाइम में यीशु मसीह उसके साथ होगा, सब कुछ हो सकता है। मैं उन माता पिता से कहता हूं जो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे याद तो करते हैं, इंटेलिजेंट दिखते तो हैं, लेकिन याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। सिर्फ बच्चे के साथ यीशु मसीह रखिए। ब्रेन टॉनिक मत पिलाइए, बच्चे के साथ यीशु मसीह रखिए। बच्चे को नीति वचन पुस्तक पढ़ने को दीजिए। नीति वचन 31 नीति वचन है, एक नीति वचन का चैप्टर रोज पढ़ने को दीजिए। ब्रेन टॉनिक है, दिमाग का टॉनिक है नीति वचन। सालों साल पढ़वाइए, प्रार्थना करने को कहिए कि प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे बुद्धि दे। और बुद्धि मांगने में क्यों शर्माना? बुद्धि मांगने से शर्माना नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है यही एक चीज है जो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, और यही वो चीज है जो परमेश्वर फ्री में देता है, जिसके दाम नहीं लिखते। 15 करोड़ रुपए लेकर के दिल्ली के थोक बाजार में, सदर बाजार में चले जाइएगा और जाके कहिए 250 ग्राम बुद्धि दे दो, तो कोई दुकानदार नहीं दे पाएगा। परमेश्वर मुफ्त में देता है, परमेश्वर मुफ्त में देता है। He want to give you free of cost. वो आपको बुद्धिमानी, समझदारी मुफ्त में देना चाहता है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करना जरूरी है। तू मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर कोई और नहीं है। मुझे सिखा, मैं तेरे काम को पूरा कर सकूं। सो आई शैल फुलफिल योर डिजायर, मैं तेरी मर्जी को पूरा करने वाला हो सकूं। आज तक आपने अपनी मर्जी पूरी करी, अपने लोगों की मर्जी पूरी करी, अपने अजीजों की मर्जी पूरी करी, अपने प्यारों की मर्जी पूरी करी। आज परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्जी पूरी कर सकूं। तेरी मर्जी, अपनी मर्जी से नहीं। वो गीत गाता हूं ना, मैं अपनी मर्जी से चलता रहा, तेरे क्रूस को आज मैं ले लेता हूं प्रभु। आज की प्रार्थना ये, आत्मा को बुझने मत दो। Hebrew chapter 1 verse 9, Hebrew chapter 1 verse 9, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 9वीं आयत, उसके बाद हम खत्म करेंगे। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। तूने धर्म से प्रेम, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 9वीं आयत, अगर मेहरबानी से स्क्रीन पर डाल दी जाए। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने, तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने, अब वो मेरा हो गया, अब यीशु मसीह मेरा हो गया। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से ज्यादा हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। He has anointed you। भजन 45 में भी ऐसी बात लिखी है। He has anointed you more than your people। तुम्हारे परिवार में जिनको लोग बहुत धर्मी समझते हैं, तुम्हारे चर्च में जिनको लोग बहुत ज्यादा धर्मी समझते हैं, उनसे ज्यादा
अभिषेक परमेश्वर ने किया। What does the anointing bring? परमेश्वर की anointing, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का वो तेल, वो परमेश्वर की पहचान हमारी जिंदगी में क्या लेकर के आती है? It breaks the sickness, it breaks the depression. हमारी बीमारियों को तोड़ देती है, हमारे अंदर से डिप्रेशन को खत्म कर देती है। When the word come, जैसे ही परमेश्वर का अभिषेक आता है, परमेश्वर का वचन आता है। एक व्यक्ति अपने दामाद को मेरे पास लेकर के आया कि इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। 22 साल से डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, कमरे में बंद, बड़ा व्यापारी था, छोटे से घाटे में डिप्रेशन में चला गया। हमारी जिंदगी में पता नहीं कोई सा हादसा आता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोसाइटी से अलग कर लेते हैं, दोस्तों को छोड़ देते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं, फांसी लगा लेने की कोशिश करते हैं, जहर खाने की कोशिश करते हैं, बात बात में मौत मांगते हैं, प्रभु हमें मौत दे दे। डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन है। खुशी नहीं है, डिप्रेशन है, निराशा है। घर के क्लेश कलह हमें डिप्रेशन में ले आते हैं, डिप्रेशन है। बाइबल बताती है व्हेन दिस अनॉइंटिंग कम, मैंने हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हर्ष रूपी आनंदित करने वाला तेल। जब आप परमेश्वर से सीखना मांगते हैं, सबसे पहले वो हर्ष रूपी तेल से आपका अभिषेक करता है। क्योंकि आपने क्या लिखा है? तूने धार्मिकता से प्रेम किया है। तूने परमेश्वर के बेटे से, जो धार्मिकता का प्रतीक है, जो धार्मिकता स्वयं है, उससे प्यार किया है और अधर्म को बैर रखा है, अधर्म को अपनी जिंदगी से दूर किया है। और तूने कबूल किया है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मुझे सिखा दे, मुझे सिखा दे। मैंने अपने घमंड को पीछे कर लिया है। मैं नहीं सीखता किसी से, मैं नहीं सीखती किसी से। कोई सिखाने की कोशिश करे तो गुस्सा हो जाते हैं। हम बोलते मुंह मत लगो हमारे, हम नहीं सुनता किसी की। छोटा बच्चा आपको कुछ भी सिखा सकता है, इस बात को याद रखिए। टीचर की कोई एज नहीं होती। लोग कहते हैं ना, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए इस बात को याद कर लीजिए कि शिक्षक की उम्र देख के मत सीखिए। हो सकता है आप 75 साल के हो, शिक्षक की उम्र 12 साल है। पढ़ने की उम्र नहीं होती तो शिक्षक की भी उम्र मत देखिए, शिक्षा ले लीजिए। उसको यह मत कहिए बड़ों के आगे जुबान नहीं चलाई जाती, मत बताइए उसे। अगर वो कोई अच्छी बात बता रहा है तो शिक्षा ग्रहण करिए। अच्छा तो तुम अब मुझे सिखाओगे, ये मत बोलिए। जैसे जैसे पढ़ने की और सीखने की उम्र नहीं होती, शिक्षक की उम्र मत देखिए। इस वक्त ऑनलाइन मुझसे उम्र में बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं, मेरी उम्र से कम वाले, मेरी उम्र वाले, मेरी उम्र से बहुत ज्यादा वाले लोग परमेश्वर के वचन को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शिक्षक की उम्र नहीं देखी, शिक्षा से प्रेम किया। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर किया है। कारण यह है कि तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर किया है। धार्मिकता परमेश्वर के राज्य की शिक्षा है। मैंने हर्ष रूपी तेल से अभिषेक कर दिया। अनॉइंटिंग चाहिए तो शिक्षा को ग्रहण करने की तबीयत रखिए। जब मुहामुंह उन मटकों को, जो घर के बाहर 6 मटके रखे गए थे, उनको मुहामुंह जब भरा जा रहा था, तो वह आपस में कह रहे थे मास्टर सामने खड़ा है,
जरा सोचिए, एक मटके ने दूसरे मटके को टुनकी मारी होगी और कहा होगा आज हमारा दिन आया है, आज हम पर अभिषेक होगा, क्योंकि हमारा स्वामी हमारे सामने खड़ा है और हमारा स्वामी हमें मुंह भरवा रहा है। आज वो हर्षित तेल से अभिषेक करा रहा है। हम अपने रूप को, हम अपने रंग को, हम अपने स्वाद को, हम अपने चरित्र को, हम अपनी महक को आज बदल लेंगे। एंड दे चेंज्ड, और उन्होंने अपने आप को बदल लिया। और जब बदला तो लोगों ने कहा सबसे अच्छा वाला दाखरस, अरे सबसे अच्छा वाला कलाम, अरे सबसे अच्छे वाले प्रचारक, अरे सबसे अच्छे, जो जिंदगी बदल दे, जो जिंदगी बदल दे, जो जिंदगी बदल दे, जो आपके दिल की घंटी बजा दे, ऐसा वाला वचन। तो व्हेन द अनॉइंटिंग्स कम, बीमारी चली जाती है। आपकी गरीबी, जब अभिषेक आता है तो आपकी गरीबी, आत्मा की गरीबी, अभिषेक की गरीबी, शारीरिक बल की गरीबी, आनंद की गरीबी है। आनंद नहीं है जीवन में, गरीबी है। बहुत सारे लोग अरबपति हैं लेकिन आनंद नहीं है जीवन में। रात में सोते वक्त नींद की गोली खाते हैं, रात में नींदें नहीं आ रही, 2-2 बजे तक बैठे हुए हैं, पैसा बहुत है। 4 बजे तक कहते हैं ब्रदर सुबह 4 बजे तक बैठे रहे, बहुत पैसा था, नींद नहीं आई। खुदा का कलाम कहता है धर्मियों को तो यहोवा नींद यों ही, हालेलुया, लिखा यों ही दान में दे देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्हें टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। डिप्रेशन से निकालता है, धोखाधड़ी से बचाता है। कोई आपको डिसीव नहीं कर पाएगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा। एडिक्शन, बुरी लत से जैसे ही परमेश्वर का अभिषेक आता है, बुरी लतें भागने लगती हैं, एडिक्शन खत्म हो जाता है, नशाखोरी खत्म हो जाती है। नशाखोरी जब मैं बोलता हूं तो मैं ये नहीं कहता आप गुटखा पान तंबाकू खाते हैं तो आप नशाखोर हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं। किसी भी चीज का नशा हो सकता है। लोगों को घूमने का नशा होता है, टीवी देखने का नशा होता है, वो वाला भी नशा होता है कि आप गुटखा पान तंबाकू सिगरेट बीड़ी शराब ताड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नशा, फोन पे बतियाने का नशा, यह परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है। यह परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं है। घर में 5 लोग 5 फोन पे बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं, फोन पे बातचीत कर रहे हैं, आपस में 5 लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। एक बिस्तर पे बैठे हुए 4 लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में व्हाट्सएप पर लगे। यह नशा है, यह नशा है। तो यह नशा, जादू टोनों पर विश्वास करना, नजर उतारना, फूकने पर विश्वास करना, जब परमेश्वर का आत्मा आता है यह नजर उतराई खत्म हो जाती है। परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी में किसी की बुरी नजर तुझे नहीं लगने देगा। परमेश्वर का अभिषेक होना चाहिए घर के अंदर। गलत नीति, गलत निर्णय से रोकना अभिषेक। कभी आपको गलत नीति, यदि आप गलत निर्णय ले रहे हैं जिंदगी में, पक्षपात करने वाले निर्णय ले रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अभिषिक्त नहीं है। झूठ और बकवास से बचाना, उपद्रव करने से बचाना, बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने से बचाना परमेश्वर का अभिषेक नहीं है। अगर बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने की आदत है, परमेश्वर का अभिषेक नहीं है। जो बात करिए खुली करिए, साफ करिए, सुथरी करिए, सामने करिए। चुगलीखोरी, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, ये परमेश्वर की नजदीकी के पास आने वाले लोगों के काम बिल्कुल नहीं है। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। धार्मिकता परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ अच्छे संबंध। अभिषेक कब आता है? जब परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ अच्छे संबंध है। धार्मिकता तब आती है। सो व्हेन द अनॉइंटिंग कम, इट ब्रेक्स एवरीथिंग इन अवर लाइफ।
वो सारी ऐसी चीजों को कुचल देती है, वो तोड़ती नहीं है, कुचल देती है, कुचल देती है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है यीशु हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए कुचला गया। इसलिए हमारी जिंदगी की सारी चीजें कुचली जाती हैं जो परमेश्वर की मर्जी के अंदर नहीं है, कुचली जाती है। हम प्रार्थना करें और इस बात की प्रार्थना करें, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं, मुझे यह सिखा। शिक्षक की उम्र मत देखिए कौन शिक्षा दे रहा है। आप 78 साल के और शिक्षा देने वाला 12 साल का टीचर हो सकता है। आपकी गोद में खेला बड़ा हुआ बच्चा भी आपको शिक्षा कभी कभी अच्छी दे सकता है। जैसे पढ़ने की उम्र नहीं होती, वैसे शिक्षक की उम्र नहीं होती। प्रार्थना करें, हालेलुया। अपनी मर्जी से चलते रहे। आज परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, मुझे सिखा, मुझे सिखा। लॉर्ड आई वांट टू लर्न, ओ लॉर्ड जस्ट टीच मी, ओ लॉर्ड जस्ट टीच मी। हालेलुया। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूं, मुझको बना, मुझको संभाल। थैंक यू जीसस। प्रभु जी मुझे संभाल, मुझे सिखा, अपनी मर्जी पे चलते रहे। बट नाउ वी नीड द ब्लेसिंग, वी नीड टू गेट द टीचिंग्स। हम शिक्षित होना चाहते हैं, हम पर दया कीजिए, हमें शिक्षा दे प्रभु, हमें शिक्षा दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए। देख तू उन मटकों के सामने खड़ा था जो इसलिए इस्तेमाल किए जाते थे कि बाहर से आने वाले लोग उस मटके से हाथ पैर धो, लेकिन उन्हीं मटकों को तूने मुंह भरा, और जैसे ही वो भरे गए, तेरी उपस्थिति में तेरे मटके भरे गए। तेरी उपस्थिति में वो 6 मटके भरे गए जो घर के बाहर कर दिए गए थे। जब वहां तेरी उपस्थिति हुई और तेरा जल भरा गया, तेरे अनुसार भरा गया वचन, तो प्रभु उनका स्वाद बदल गया, उनका रंग बदल गया, उनका रूप बदल गया, उनका चरित्र बदल गया, उनका गुण बदल गया, उनकी खुशबू बदल गई। प्रभु आप आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। आज ऐसे ही हो, रूप बदल जाए, रंग बदल जाए, चरित्र बदल जाए, स्वाद बदल जाए, महक बदल जाए। जो इस बात की कामना करते, अपने दिल पर अपने दाहिने हाथ को रख के कामना करते हैं प्रभु कि हमारी जिंदगी को बदल दे, हमें सिखा, हमें अभिषेक कर, निराशा को तोड़ दे, डिप्रेशन को तोड़ दे। 100% गारंटी है मेरी। जो परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में भरेगा, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, यह 100% गारंटी है मेरी कि निराशा टूट जाएगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। 100% गारंटी है, लिख के दे सकता हूं। परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो अकेलापन खत्म हो जाएगा, अकेलेपन का डर खत्म हो जाएगा, निराशा खत्म हो जाएगी, दिल की धड़कन सही हो जाएगी। परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखोगे। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज जिनके बर्थडेज हैं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, जिनका कोई खुशी का दिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक। कल बहुत सारे लोगों के बर्थडे थे, मैरिज एनिवर्सरी थी, उन्होंने कॉल किया।
आशीष के लिए प्रार्थना करवाई, बहुत सारे लोग तेल और पानी के लिए प्रार्थना करवा रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत लोगों ने परमेश्वर के वचन को हमारे इसको शेयर किया अपने अपने पेजेस पे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम नतमस्तक हैं आपके सामने इस सेवा के लिए जो आप हमारे लिए ये बोझ उठाए हुए हैं कि आप परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। हम उन लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं जिनके मन में खुदा ने डाला और वो हमसे उन्होंने कहा कि हम बीज बोना चाहते हैं ब्रदर। उन्होंने कॉल किया और हमने उनको अपने अकाउंट नंबर दिए कि आप यहां पर अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बीज जरूर बोइए। उनको ये बात अच्छी लगी और सब एक ही बात कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम दान देना चाहते हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम दशमांश देना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बीज बोना चाहते हैं। आप बीज बोइए। आप बीज बोएंगे तो एक अच्छी कटनी काटने पाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। हमें प्रार्थना के लिए आपके फोन का इंतजार रहता है 9411958464 और 999999773055 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष रखे। खुश रहिए, बहुत सुरक्षित रहिए, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और कल फिर सुबह मुलाकात करते हैं। हालेलुया।